Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and on this platform we are learning after molecular basis of inheritance. We have started the biotechnology. In the molecular basis of inheritance, we have studied one topic, that was replication, and today we are going to study the one more topic that is very much related to the replication. So if you don't have any particular concept of the replication, then let me explain you the replication first, then we will switch to this new topic. Okay, so in the replication process we came to know that if there are two strands of the DNA, clear, on the two strands of the DNA, both the strands participate in the process of replication, means the copy of the each DNA will take place. If there is a double stranded DNA, suppose this is double stranded DNA, देन द ईच स्ट्रैंड गेट कॉपी, हर एक स्ट्रैंड की क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन बुलाते हैं. दैट वाज द नेचुरल प्रोसेस. जो भी हमने रेप्लिकेशन पढ़ा है मॉलिकुलर बेसिस में, दैट वाज द नेचुरल प्रोसेस. वो एक नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है. एंड यू केम टू नो हाउ दैट नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस in the nucleus, in the eukaryotic cell, or in the cytoplasm of the prokaryotic cell. So in that process you came to know that there is an enzyme, DNA polymerase, DNA dependent DNA polymerase, with the help of the deoxyribose nucleotide triphosphate that start the replication. वो DNA का क्या करता है, replication करता है, ठीक है. जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA है तो आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है, याद है ना, ठीक है. उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे भी रेप्लिकेशन करता है और इस स्ट्रैंड पे भी रेप्लिकेशन करता है, लेकिन एक स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बुलाते थे और दूसरे को क्या बुलाते थे, लैगिंग स्ट्रैंड. क्यों? on one strand the replication take place in a continuous manner, that is leading, and on one strand there is a discontinuous manner, that's why it is known as lagging strand. So there is a leading strand as well as lagging strand, ठीक है. और दोनों पे ही क्या होता था, रेप्लिकेशन होता था. इतना क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा याद आ गया होगा कि you studied about the replication in the molecular basis of inheritance. But in this chapter, in the biotechnology, we are going to study one more topic that is known as PCR. आपने ये नाम आजकल सुना होगा, ठीक है. जो कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है उसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं. एक एंटीजन टेस्ट आपने सुना होगा जिसको रैपिड टेस्ट भी बोलते हैं, और एक आपने सुना होगा RT-PCR, ठीक है. आई थिंक सब ने सुना होगा, जितने लोग न्यूज़पेपर या जितने लोग भी कोरोना की न्यूज़ को देखते रहते हैं उन सब ने इस टेस्ट के बारे में सुना होगा, RT-PCR. यहाँ पे RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. आपने पढ़ रखा है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि व्हेन द आरएनए फॉर्म द डीएनए, जब आरएनए से डीएनए बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब देखो नाम पे ध्यान दो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमराइजेशन, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता था तो उसको भी हम क्या बुला सकते हैं, पॉलीमराइजेशन. किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डीएनए का. सेम एज यहाँ पे भी इसका नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसका मतलब है यहाँ पे भी किसी चीज़ का पॉलीमराइजेशन हो रहा है. किसका हो रहा है, डीएनए का ही हो रहा है. लेकिन ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ आर्टिफिशियल मैनर. इसको हम नेचुरल मैनर में नहीं, इसको कंट्रोल, मतलब ये हम खुद परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है. तो जैसे RT-PCR के केस में टेस्ट में क्या होता है कि जिस भी पेशेंट को चेक करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उसके स्वैब को निकाल देते हैं. आपने देखा होगा मूवी सीरियल्स में, ठीक है. आपको मैं एक फिगर दिखा दे रहा हूँ तब समझाता हूँ. देखो आपने ये देखा होगा कि स्वैब जो है नोज नेसोफेरिंग्स में स्वैब, मतलब स्वैब निकालते हैं, देख सकते हो स्वैब निकालते हैं. स्वैब निकालने के बाद उसके बाद एक मतलब ट्यूब होती है, उसमें उसको डिज़ोल्व करते हैं. डिज़ोल्व करने के बाद एक मशीन होती है जिसका नाम होता है RT-PCR. वहाँ पे इसकी क्या करते हैं, इसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं और उसको मैग्नीफाई करते हैं. जो भी स्वैब से अगर कोई भी पार्टिकल मिला है, उसमें अगर कोई भी वायरस पार्टिकल है, उसके जीनोम है, तो उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, समझ में. और अगर वो वहाँ पे वायरस पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब है दो पेशेंट है उसके अंदर कोरोना के वायरस हैं और उसको वो डिजीज़ है. क्लियर है. तो इस तरह से अगर आप देखो तो आप जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो ना, उसका प्रेजेंट टाइम में उसका एप्लीकेशन भी है, ठीक है. इस तरह से अगर हम चाहें तो पता लगा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो एसिम्टमेटिक होते हैं, जिनके पास कोई सिम्टम नहीं होता, फिर भी इस टेक्निक से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या उसके अंदर ऐसे वायरसेस हैं जिसको हम बोलते हैं PCR. तो PCR का फुल फॉर्म क्या हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को सबसे पहले डेवलप किया था कैरी मुलिस ने.
मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो रेप्लिकेशन आपने वहाँ पे प्रोसेस पढ़ा है उसी रेप्लिकेशन को यहाँ पे आपको ये सीखना है कि हाउ द रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन अ आर्टिफिशियल मैनर, ठीक है, इन द लैब, लेबोरेटरी में हाउ वी कैन परफॉर्म द एम्प्लीफिकेशन बाय द रेप्लिकेशन। एक डीएनए को बार बार रेप्लिकेट करवाने से उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उसका क्या होने लगता है, एम्प्लीफिकेशन होने लगता है। एम्प्लीफाई मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। अगर मान लो जैसे कोई टी शर्ट पे कोई पोर बन गया है, कोई छेद हो गया है और वो विजिबल नहीं है, अगर वो विजिबल नहीं है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। सेम एज डीएनए, अगर डीएनए में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, डीएनए में कोई और वायरस अगर इंटर कर गया है, उसके साथ डीएनए के साथ कोई और भी जीनोम ऐड हो गया है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैग्नीफाई करके, ठीक है। डीएनए को अगर हम क्या कर दें, मैग्नीफाई कर दें, क्लियर है। तो इसीलिए इस टॉपिक का देखो नाम ही है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, किसका एम्प्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको याद होगा जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर डीएनए की लेंथ बहुत कम है, मतलब डीएनए की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो वी कैन मैग्नीफाई द डीएनए। हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं। बाय विच टेक्निक, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज पीसीआर। पीसीआर का यूज़ करके हम एक ही डीएनए की मल्टीपल बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। बार बार जब उसकी रिपीटिशन करवाएंगे, कॉपी करवाएंगे, तो कंफर्म है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। और जब मैग्नीफाई हो जाएगा तो उसमें अगर मान लो कोई वायरस पार्टिकल है या कोई पैथोजन का पार्टिकल है, मतलब डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, तो वो हमें पता लग सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आज जो ये डिजीज़ है, जो ये पेंडेमिक है, जिस डिजीज़ की वजह से, ठीक है, उसके लिए भी हम इस टेक्निक को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज RT-PCR। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका जो जीनोम है वो आरएनए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उससे डीएनए बनवा लेते हैं, RT-PCR, ठीक है, और उसकी फिर एम्प्लीफिकेशन करके देखते हैं कि कहीं पे कोरोना के जो वायरस हैं वो तो नहीं है, ठीक है। और उससे पीसीआर के थ्रू, एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हमें ये पता लग सकता है कि किसी की भी बॉडी में वायरस पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, क्लियर है। नॉट ओनली इन द केस ऑफ कोरोना बट इन द मॉलिकुलर डायग्नोसिस। पता है तुम्हें, जो कोरोना का ये वाला जो टेस्ट है इसको बोलते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। क्यों मॉलिकुलर डायग्नोसिस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डीएनए और आरएनए को लेके उसको एम्प्लीफाई करके देख रहे हैं कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, इसीलिए इस टेक्निक को बोलते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस, क्लियर है, ठीक है। अब सब हर एक चीज़ देखेंगे कि एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और एम्प्लीफिकेशन को सबसे पहले डेवलप किया था कैरी मुलिस ने इन 1985। इसको हम पीसीआर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पीसीआर एक मेथड है और एक डिवाइस भी होती है पीसीआर, जिसमें हम कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मान लो ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, इसकी मिलियन बिलियन ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इट जनरेट माइक्रोग्राम क्वांटिटीज़ ऑफ डीएनए अप टू बिलियन कॉपीज़। मतलब जो माइक्रोग्राम है, बहुत कम क्वांटिटी है, उसकी हम बिलियन कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको जो भी डीएनए मिला है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, उसका जो स्ट्रैंड मतलब जो लेंथ है वो बहुत कम है, तो आप उसकी बिलियन कॉपीज़ करा सकते हो, ठीक है। जैसे रेप्लिकेशन होता है उसमें एक ही डीएनए की कई सारी कॉपीज़ हो जाती हैं, ऐसे यहाँ पे भी हम एक ही डीएनए की बिलियन ऑफ कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली विद इन फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में हमें बहुत सारी कॉपीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। तो जब पीसीआर, ये सॉरी ये पीडीएफ हो गया, पीसीआर प्रोसेस जो होता है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो डिवाइसेस बनी होती हैं, उसमें हम बस जो मटेरियल है, जो कंटेंट है हमारा, वो ऐड कर देते हैं और वो पीसीआर प्रोसेस इम्प्रूव मतलब स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से एम्प्लीफिकेशन इंट्रोडक्शन समझ में आया कि एम्प्लीफिकेशन क्या है, एम्प्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, किस टेक्निक से, पीसीआर। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ बताई है कि अगर आपको मॉलिकुलर में रेप्लिकेशन नहीं समझ में आया तो एक बार रेप्लिकेशन पढ़ लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको रेप्लिकेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, पीसीआर के प्रोसीजर को देखते हैं। देखो, जैसे रेप्लिकेशन में क्या क्या चाहिए होता था, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता था जो पॉलीमराइजेशन करेगा पहला। उसके बाद डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट चाहिए होते थे, मतलब एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन, क्योंकि यही बेस पेयर्स तो ऐड होंगे, ठीक है। क्योंकि डीएनए की कॉपी का मतलब क्या हुआ कि बेसिस का फिर से फॉर्म होना,
ठीक है, बेसिस का जोड़ना। तो ये जो बेसिस होते थे इनकी भी रिक्वायरमेंट होती थी, आपने पढ़ रखा है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पहला, दूसरा ये सबस्ट्रेट्स की ज़रूरत होती होगी, और वहाँ पे आपने पढ़ रखा था प्राइमर, याद होगा तो प्राइमर क्या करता था, प्रोसेस को इनिशिएट करवाने में हेल्प करता था। यहाँ पे प्राइमर लेते हैं, यहाँ पे भी प्राइमर ले रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम इन सारी चीज़ों को लेके एक साथ एक सॉल्यूशन में रख दें, ठीक है, और उसको उस डिवाइस में अगर हम इनपुट करें तो हमें एक डीएनए की एक कॉपी मिल जाएगी, उसकी कॉपी होने लगेगी, और फिर उस डीएनए की हम कई बार उसको कॉपी करवा सकते हैं, क्लियर है। तो देखो समझ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अ डीएनए प्रिपरेशन कंटेनिंग, अगर आपको डीएनए को प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड सेगमेंट। आपको जिस सेगमेंट को एम्पलीफाई करना है, जिसका पीसीआर करवाना है, मतलब जिसको एम्पलीफाई करना है, उस सेगमेंट को आप ले लोगे, क्लियर है भाई। पूरा डीएनए तो आप कॉपी नहीं करवा सकते ना, किसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड सेगमेंट की नीड है आपको, तो उस सेगमेंट को हम ले लेंगे पहला, जिसको हम टारगेट सीक्वेंस बोल सकते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या डिज़ायर्ड डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 या 4 नाम इसको देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि एक स्ट्रैंड डीएनए जो है वो ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोल सकते हैं, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 2 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ले लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में कितने बेसिस होंगे, 20 बेसिस लॉन्ग होगा ये, इसको बोलते हैं प्राइमर। जो ये हम न्यूक्लियोटाइड्स ले रहे हैं 20 बेसिस लॉन्ग, इसको बोलते हैं प्राइमर। अभी आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा डायग्राम में। प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए होते हैं, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए होते हैं, एंड दे आर स्पेसिफिक। उनको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3' एंड। जो डीएनए में आपको पता है, डीएनए में 2 एंड होते हैं, एक 5' एंड और एक 3' एंड, ठीक है। तो ये जो प्राइमर्स होते हैं ये किसके लिए स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, 3' एंड के लिए, समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, जिसका हमें क्या कराना है, पीसीआर मतलब मैग्नीफिकेशन करना है, एम्पलीफिकेशन करना है जिसका। दूसरा हमने क्या ले लिया, ठीक है, कि हमने प्राइमर ले लिए। प्राइमर क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए है, ठीक है, आरएनए नहीं डीएनए है, जो किसके लिए स्पेसिफिक है, 3' एंड ऑफ द डीएनए के लिए, ठीक है। तो डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड होंगे उसमें जो 3' एंड होगा वहाँ पे जो बेसिस लगे होंगे, जैसे मान लो डीएनए पे 3' एंड पे ये 5' है और ये 3' एंड है। 3' पे मान लो अगर ए और टी लगा है, ठीक है, तो जो प्राइमर होगा वो टी और ए वाला होगा, इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, समझ में आ गई बात। तो ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। प्राइमर शॉर्ट होते हैं तो जल्दी से जाके किससे अटैच हो जाते हैं, 3' एंड पे उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उससे जाके अटैच हो जाते हैं। तो एक प्राइमर नहीं होते, बहुत कई सारे प्राइमर लेते हैं, जो भी प्राइमर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो जाके वहाँ पे ऐड हो जाता है, क्लियर है। और कितने प्राइमर लेते हैं, 2, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और दोनों पे ही 3' एंड होगा, क्लियर है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कितने 3' एंड होंगे, 2, तो दोनों ही 3' एंड पे जाके प्राइमर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्लियर। आफ्टर दैट एज आई टोल्ड यू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट ले लेंगे, जैसे DTTP मतलब थाइमिडीन, उसके बाद C मतलब साइटोसिन, A मतलब एडिनिन और G मतलब गुआनिन। इस तरह से चारों न्यूक्लियोटाइड्स ले लेंगे, ठीक है। और एक पॉलीमरेज एंजाइम की नीड होगी, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीमरेज कैसा लेंगे, थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या हो गया कि दैट कैन रिटेन द मतलब दैट कैन सर्वाइव इन द हीट, जो हीट को क्या करे, रेजिस्ट कर पाए, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हें पता है जो एंजाइम्स होते हैं अगर उनको हम बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो वो डीनेचुरेशन शो करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचुरेशन शो करते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए होगा जो थर्मोस्टेबल हो, जो हीट पे विदस्टैंड कर पाए, ठीक है, जो सर्वाइव कर पाए, क्लियर। चलो, तो 2 बातें क्लियर होगी कि पीसीआर होता क्या है, ठीक है, और पीसीआर में क्या क्या नीड होती है हमें। सबसे पहले उस डीएनए की नीड है जिसका हमें पीसीआर करवाना है, पहला। दूसरा, हमें 2 प्राइमर चाहिए होंगे जो किसके लिए स्पेसिफिक होंगे, 3' एंड के लिए स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। और इनमें लगभग 20 बेसेस होते हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तीसरा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट की ज़रूरत होगी। और चौथा, थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज, ठीक है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज ले लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारे कंटेंट लेके हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, और इन सबको मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो
ये देखो एक डायग्राम से सबसे पहले समझ लो कि इस डायग्राम से कि पीसीआर को कैसे करवाते हैं। सबसे पहले लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे डीएस का मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब देखो ये सारी चीज़ें ना आपने एक साथ रखी हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी रखा है, प्राइमर भी ले रखा है, टैग पॉलीमरेज भी ले रखा है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी ले रखा है। इन सब को लेके एक साथ हीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। एज यू विल हीट द कंटेंट, जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ब्रेक हो जाएगा, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किस में चेंज हो जाएगा, देख सकते हो आप, सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से और यहाँ में क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले आप पहले पॉइंट पे देख रहे हो कि देयर इज़ ए डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे ही आप इसको हीट करोगे लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इतना टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली देते हैं, ठीक है। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही प्रोवाइड कराओगे द डीएनए विल ब्रेक। डीएनए क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो जाएगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद आपने पहले से ही प्राइमर उसमें रख रखा है क्योंकि आपने सारी चीज़ें तो एक साथ रखी थी। अब जो प्राइमर होगा, प्राइमर क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंड्स हैं, इसको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ओलिगो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है 10 से 20 यूनिट अगर किसी चीज़ की है तो उसको बोलते हैं ओलिगो। ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और आप देख सकते हो किसके लिए स्पेसिफिक है, 3' एंड पे। तो ये जल्दी से जाके 3' एंड पे जाके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले यही ऐड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट्स होते हैं, मतलब ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, इसीलिए जल्दी से जाके किस एंड पे ऐड हो जाते हैं, 3' एंड पे ऐड हो जाते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कैसे चेंज करेंगे, हीट देके। एज यू विल प्रोवाइड द हीट द डबल स्ट्रैंडेड ऑफ द डीएनए विल चेंज इन द सिंगल स्ट्रैंड, वो सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा, क्लियर। और आपने प्राइमर ले ही रखा है, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे 94 से टेम्परेचर जैसे ही 40 डिग्री लगभग आएगा, ठीक है, तो दोनों स्टैंड फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन दोनों स्टैंड के जुड़ने से पहले कौन जाके ऐड हो जाएगा, प्राइमर, ठीक है, क्योंकि प्राइमर क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंड्स हैं, इसीलिए वो जल्दी से जाके 3' एंड पे ऐड हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जाके ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले पॉइंट में हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद डबल स्ट्रैंडेड सिंगल में चेंज हो गया और जैसे ही टेम्परेचर को डाउन करेंगे, एनीलिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग मतलब होता है जुड़ना, ऐड होना। तो व्हाट विल ऐड एट द 3' एंड, प्राइमर जाके 3' एंड पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर है। अब डीएनए पॉलीमरेज का रोल स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज विल एक्सटेंड द प्राइमर। प्राइमर यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो प्राइमर क्या है, 5' to 3' है, ठीक है। किस एंड पे जाके ऐड हुआ है, 3। तो कंफर्म है जो प्राइमर होगा वो क्या होगा, 5' to 3'। आप देख सकते हो कि जो प्राइमर है वो 5' to 3' है और किस एंड पे जाके ऐड हुआ है, 3' एंड पे, क्लियर है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसी प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। कैसे बढ़ाएगा, यहाँ पे लाके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करेगा। जैसे रेप्लिकेशन में आपने पढ़ रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे ए लगा है तो टी ला के लगा देगा, जी लगा है तो सी ला के ऐड कर देगा, टी लगा है तो ए लगा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर सी है तो जी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में किसको एक्सटेंड करेगा, प्राइमर को। इसीलिए नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले डीएनए लिया, उसको हीट किया, सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर दिया। जो प्राइमर है वो एक इनिशिएटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और वो प्राइमर जाके 3' एंड पे ऐड हो जाएगा। और जो टैग पॉलीमरेज आपने ले रखा है, जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है, वो किसको एक्सटेंड करता है, प्राइमर को। प्राइमर तो पहले से जाके ऐड है, अब प्राइमर के जो एक्सटेंड करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5' to 3'। क्लियर है। दोनों ही प्राइमर 5' to 3' की तरफ ऐसे एक्सटेंड होंगे और डीएनए जो है वो बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से कितने डबल स्टैंडर्ड बन गए, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। ये एक है। इस तरह से ही कई बार रिपीट करते हैं हम। आप देख सकते हो 30 साइकिल्स, अगर आप 30 साइकिल इसकी परफॉर्म कराओगे तो लगभग कितना बिलियन टाइम एम्पलीफाई हो जाएगा, 1 बिलियन टाइम। 30 साइकिल्स में 1 बिलियन टाइम डीएनए क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है आरटी-पीसीआर, उसमें लगभग 10 से लेके 15 टाइम्स ही रिपीट करवा लेते हैं और उसी में हमें कोरोना वायरसेस के बारे में पता लग जाता है। क्लियर है। ये तो 30 साइकिल्स है, 30 साइकिल के पहले ही पता लग जाता है। क्लियर है। अब देखो अगर मान लो इस डीएनए में कहीं पे भी कोई भी वायरस पार्टिकल आके ऐड हो गया है या म्यूटेशन हो चुका है, तो जब हम उसको एम्पलीफाई करेंगे ना तो वो पता लग जाएगा।
ठीक है, उसका एम्प्लीफिकेशन मतलब जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे एक ऐसा भी डीएनए है, ऐसा भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो नया ऐड हुआ है, मतलब नया है यहाँ पे, उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम इसी टेक्निक से हम ये पता लगा लेंगे कि वहाँ पे कोई डीएनए प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से ये बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि पीसीआर को परफॉर्म कैसे कराते हैं। अब आ जाओ प्रोसीजर ऑफ पीसीआर, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, ये एक मैंने आपको समराइज़ कर दिया पूरे टॉपिक को कि इस पर्टिकुलर मेथड को परफॉर्म कैसे कराते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से अरेंज कर रखा है। एट द स्टार्ट ऑफ पीसीआर द डीएनए फ्रॉम विच अ सेगमेंट इज टू बी एम्पलीफाइड, जिस भी डीएनए का सेगमेंट एम्पलीफाई करना है, एन एक्सेस ऑफ द टू प्राइमर, क्या क्या ले लेंगे, जिस डीएनए का एम्पलीफिकेशन करना है, एक्सेस ऑफ टू प्राइमर, एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, ठीक है, पता नहीं कौन सा प्राइमर किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है उसको ले लेंगे, 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट ले लेंगे, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ले लेंगे। और आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज कैसा होना चाहिए, थर्मोस्टेबल। क्यों? क्योंकि जब आप 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तो ऐसी कंडीशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचुरेशन हो जाता है उनका, वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इसीलिए हम कौन सा एंजाइम लेंगे, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, ठीक है, जिसको टैक पॉलीमरेज बोलते हैं। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि टैक पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं। और इस मिक्सचर में हम और एक क्या ऐड कर देंगे, मैग्नीशियम आयन, डाईवेलेंट मैग्नीशियम आयन को भी ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आया कि करेंगे क्या, सबसे पहले अरेंज कर लेंगे सारी चीज़ें। अब सबसे पहला स्टेप जो होगा इस प्रोसीजर का, दैट इज़ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या देंगे, देखो 90 से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे। एज यू विल हीट द डीएनए, जैसे ही डीएनए को हीट करोगे और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा, मतलब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड उसके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आ गया कि डीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन में डीएनए क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम हीट, जैसे उनको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद, क्योंकि याद रखना डीएनए स्टेबल तो होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा डीएनए फिर से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो जाएंगे, लेकिन इस बार डीएनए के ऐड होने के पहले प्राइमर जाके पहले ही ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमर क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए होते हैं। तो प्राइमर एनीलिंग मतलब जोड़ना। द मिक्सचर इज नाउ कूल्ड टू अ टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल डाउन करेंगे। दैट परमिट्स एनीलिंग ऑफ द प्राइमर, जिसकी वजह से प्राइमर जाके ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड हो जाएगा, 3' एंड पे ऐड हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से। ठीक है, सिंस द प्राइमर इज केप्ट एट वेरी हाई रिलेटिवली, सो टू दैट द टेम्पलेट, वो टेम्पलेट की तरह ही क्या रहता है, एकदम उसी की तरह सिमिलर होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और वो जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रोसीजर के थ्रू दो स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप क्या है, उसको हम डीनेचुरेशन करेंगे, मतलब डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्राइमर एनीलिंग, और टेम्परेचर को जैसे ही डाउन करेंगे प्राइमर जाके 3' एंड पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रीजन टू बी एम्पलीफाइड, जिस रीजन का एम्पलीफिकेशन करना है आप देख सकते हो। तो डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन के बाद देख रहे हो क्या हो रहा है, एनीलिंग हो रही है। किसकी एनीलिंग हो रही है, प्राइमर की। प्राइमर आके 3' एंड पे देख सकते हो ऐड हो गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई, 2 स्टेप समझ में आ गए कि सबसे पहले डीनेचुरेशन, उसके बाद प्राइमर एनीलिंग। अब प्राइमर को एक्सटेंशन करने की बात आएगी। भाई प्राइमर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक डीएनए की कॉपी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमर को एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। द टेम्परेचर इज नाउ सो एडजस्टेड, टेम्परेचर को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे दैट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो सिंथेसाइज करने लगे। किसको सिंथेसाइज करने लगेगा, डीएनए को, इन द कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में इसको सिंथेसाइज करने लगेगा, जैसे आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस में पढ़ रखा है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज सेम एज दैट अकर इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल सेल में, जैसे आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन होता है, तो वैसे यहाँ पे भी दैट अकर इन वीवो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। हम लैगिंग का एग्जाम्पल नहीं लेते, हम हमेशा लीडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में लैगिंग स्ट्रैंड नहीं बनते, केवल लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब पीसीआर में। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंथेसिस यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, सारे सिंथेसिस कैसे हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं। तो द प्राइमर इज एक्सटेंडेड, अब प्राइमर क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब बढ़ेगा आगे की तरफ। ठीक है, और कैसे बढ़ेगा, उसके डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके आगे की तरफ बेसिस को लगाता चला जा रहा है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइमर आके ऐड हो गया, यहाँ पे प्राइमर है,
ठीक है। अब इसी प्राइमर को जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब जो टैग पॉलीमरेज है, वो इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? जैसे ए लगा है तो टी लगा देगा, जी लगा है तो सी लगा देगा। इस तरह से ये जो है बेसिस आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइमर एक्सटेंशन। तो प्राइमर एक्सटेंशन में देखो क्या कर रहे हैं, द टेम्परेचर इज नाउ सो एडजस्टेड दैट डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ बाय यूटिलाइजिंग 3-OH ऑफ द प्राइमर। प्राइमर के किस एंड की तरह वो अपने आप को बनाएगा? 3' एंड की तरह। दिस रिएक्शन इज सेम एज दैट अकर इन विवो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। द प्राइमर आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ईच अदर। जैसे ये दोनों प्राइमर है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लाइंग बिटवीन ईच अदर द टू प्राइमर इज कॉपी। दोनों प्राइमर की भी क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। समझ में आया? द प्राइमर आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ईच अदर सो दैट द डीएनए सेगमेंट लाइंग बिटवीन टू प्राइमर। दोनों प्राइमर के बीच में जो डीएनए है वो भी क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पीसीआर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम डीएनए को लेके उसको डीनेचुरेशन करते हैं, फिर प्राइमर को ऐड करा देते हैं, फिर जब डीएनए डिपेंडेंट जो टैग पॉलीमरेज है, मतलब वही डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? प्राइमर को एक्सटेंड करेगा 3' एंड से 5' एंड की तरफ। ठीक है, क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देख सकते हो आप कि किस तरह से जो टैग पॉलीमरेज है वो प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है। अब प्राइमर को इस यहाँ से लेके इधर की तरफ एक्सटेंड किया, और इस वाले स्टैंड पे इधर से लेके इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल क्या हो जा रहे हैं? कॉपी हो जा रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या लिया था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया था। अब आप देखो तो उसमें आपको 4 स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए। मतलब एक डीएनए से आपने कितने स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना लिए? 2 स्ट्रैंड बना लिए, जो आपने रेप्लिकेशन में नेचुरल प्रोसेस पढ़ रखा है। उसके बाद अगर हम इसी चीज़ को, मतलब फिर ये डीएनए हो गया, फिर इसको इस तरह से एम्पलीफाई करेंगे, फिर 2 डीएनए हो गए, फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे। तो इस तरह से अगर हम बार बार उसको एम्पलीफाई करेंगे तो कन्फर्म है अगर कोई वायरस है, ठीक है, या कोई भी जेनेटिक मटेरियल उसमें ऑल्टर हो चुका है, म्यूटेशन आ चुका है, तो वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एम्पलीफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन है ना, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो भी चेन रिएक्शन में, एक के बाद एक तुरंत, इसलिए इसको बोलते हैं पीसीआर। किसने डेवलप किया था? कैरिस मुलिस ने डेवलप किया था। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है, कैसे डिवाइस काम करती है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं, फिर प्राइमर होते हैं, फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक ऐसा एंजाइम होता है जो इन सारे चीज़ों को क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब इन सारे प्रोसेस को एक साथ लेके जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड करता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज पॉलीमरेज। अब यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, मैंने कई बार रिपीट कर दिया कि वो थर्मोस्टेबल नहीं है। ठीक है, हम थर्मोस्टेबल ही यूज़ करते हैं। क्यों थर्मोस्टेबल यूज़ करते हैं? क्योंकि जिससे ये ऐसा ना हो कि पता लगा हीट पड़ने पे एंजाइम्स क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए। इसीलिए हम हमेशा थर्मोस्टेबल एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। द पीसीआर, द पॉलीमरेज एंजाइम इज़ यूज्ड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम। इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? बैक्टीरियम से। थर्मस एक्वेटिकस, इस बैक्टीरियम का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो थर्मस एक्वेटिकस जिसको हम फुल शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं टैक, TAQ। इसीलिए जो भी देख सकते हो आप यहाँ पे ये पॉलीमरेज लिखा है, तो उसके पीछे भी, इसके पहले भी क्या लिखा हुआ है? टैक पॉलीमरेज। टैक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? थर्मस एक्वेटिकस। और ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसके पास ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो हीट में सर्वाइव कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब उसका डीनेचुरेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई? तो इन द पीसीआर द पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इज इन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियम। कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? बैक्टीरियम से। कौन से बैक्टीरियम से? थर्मस एक्वेटिकस। इसीलिए इसका नाम पड़ गया थर्मस, मतलब TAQ, टैक पॉलीमरेज। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया। बस 1-2 चीज़ें और बची हैं, एक बार मैं आपको फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। दिस एंजाइम, इस एंजाइम को यूज़ करेंगे क्योंकि ये विदस्टैंड कर सकता है हाइयर टेम्परेचर पे। अब आप एक बार डायग्राम से और समझ लो। सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ले रहे हैं, देख सकते, उसको हीट करते हैं, मतलब डीनेचुरेशन शो करते हैं। उसके बाद एनीलिंग, मतलब टेम्परेचर को डाउन करते हैं। जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, प्राइमर जाके ऐड हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैंड्स होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, और वो जाके ऐड हो जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह से जाके प्राइमर ऐड हो गया। जब प्राइमर ऐड हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्राइमर को एक्सटेंड करता है।
प्राइमर को आगे की तरफ बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बन जाएंगे, लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने स्ट्रैंड लिए गए थे और यहाँ पे कितने स्ट्रैंड बन चुके हैं। यहाँ पे 2 लिए गए थे तो 4। तो इस तरह से जो डीएनए के जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टू बिगिन द सेकेंड साइकिल, अगर आपको सेकेंड साइकिल स्टार्ट करनी है फिर से, द डीएनए इज अगेन हीटेड टू कन्वर्ट, आपको फिर से डीएनए को क्या करना पड़ेगा, हीट करना